हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक प्रोसेस के बारे में कि जब हम हाइड्रोलिक कोई भी मशीन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो मेजर 3 फैक्टर होते हैं कि सिलेंडर का साइज हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, जो हम पावर पैक बना रहे हैं उसमें मोटर का साइज कैसे कैलकुलेट करना है, और तीसरा कि हम जो उसमें पंप लगाने वाले हैं उसका एलपीएम हमें किस तरीके से डिसाइड करना है। तो हमने उसके जो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करते हैं वो हमने बोर्ड पे लिखे हैं। पहला पॉइंट कि हमें सिलेंडर का साइज कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना बड़ा और कितना लंबा हमें सिलेंडर चाहिए। मेजरली जो लेंथ है वो मेजर नहीं है कैलकुलेशन, क्योंकि जितना हमें पार्ट की मतलब बेंड करना है, कितना हमें इन करना, उस हिसाब से हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर है सिलेंडर का डाया। तो हम अगर कोई फोर्स है तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें किसी पार्ट को बेंड करने के लिए कितना या कटिंग करने के लिए क्या फोर्स चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो मान लो कि हमें किसी पार्ट को कटिंग करने के लिए 10 टन का फोर्स चाहिए, तो अब हम किस साइज का सिलेंडर लें ताकि हमें 10 टन का फोर्स मिल पाए। तो जानते हैं कि किस तरह से हमने लिया है। इस वीडियो के अंदर जो भी हमने डायमेंशन ली है वो सभी सेंटीमीटर में ली है, वो आप एमएम में से सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है P इंटू ए, यानी प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या है, जो हमारा पावर पैक है उससे कितना प्रेशर आ रहा है, वहां पे एक डिजिटल प्रेशर गेज लगा रहता है। उसकी जो वैल्यू है दो तरह से हमें दिखाई देती है। एक वैल्यू हमें दिखाई देती है, मतलब सेम गेज में दो पैरामीटर होते हैं, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड पीएसआई। तो हम मानते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो हमें 160 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। और अब हमने जो सिलेंडर का डाया है वो 10 सेंटीमीटर लिया है। तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो हमने कैलकुलेट किया 160 इंटू एरिया 3.15 यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ गया 12560 केजी, और टन में लेंगे तो 12 टन। तो इस तरीके से सिंपल तरीका है बिल्कुल, हमने कैलकुलेट कर लिया कि वही हमें 12 टन का सिलेंडर, मतलब अगर हम 100 सेंटीमीटर का 100 एमएम बोर का हम अगर सिलेंडर यूज करेंगे तो वो हमें 12 टन का लोड देगा। तो इससे हमारा कैलकुलेट हो गया कि हमें इस साइज का सिलेंडर चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना है कि हमें इसको चलाने के लिए जो हम पावर पैक बनाएंगे उसमें कितने एचपी का हमें मोटर लगाना है। तो एक जो जनरल फंडा है, जनरल फंडा क्या है, 1 एचपी इक्वल टू 1 जीपीएम। जीपीएम क्या है, गैलन पर मिनट। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप ऑलरेडी जाके देख सकते हैं, लेकिन एकदम ये इजी फंडा है। 1 एचपी इक्वल टू 1 जीपीएम। जीपीएम क्या होता है, मतलब जीपीएम किस तरह की यूनिट है, हम लोगों ने सबने जाना होगा। हम बेसिकली जो पंप का साइज कैलकुलेट करते हैं वो साइज हम कैलकुलेट करते हैं एलपीएम में। तो एक जीपीएम में 3.78 एलपीएम होते हैं। तो हमें कैसे करना है, अगर मान लो कि हमें साइज हमें 1 एचपी इक्वल टू 1 जीपीएम, तो यानी हमें अगर 1 एचपी का अगर हमें मोटर यूज करना है तो हमें उसके लिए कितने का पंप यूज करना पड़ेगा, या किस साइज का पंप अगर हमारे पास है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 4 एलपीएम का पंप है, 4 एलपीएम का, तो हमें कितने एचपी की मोटर लगानी पड़ेगी, 1 एचपी की। और मानते हैं कि हमारे पास जो पंप है या जो हमने पंप लिया है वो 12 एलपीएम का लिया है, तो हमें कितने एचपी की मोटर लगानी पड़ेगी, 3 एचपी की। तो अभी हमने दो चीजें चेक कर ली हैं, फोर्स और एचपी। अब हम बात करते हैं, जो थर्ड हम बात कर रहे हैं कि हमने 12 एलपीएम का पंप लिया है, तो ये हम पंप का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली देखो, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमें सबसे भी समझ में आ रहा है एलपीएम यानी लीटर पर मिनट, ये फ्लो हमें देने वाला है। तो इससे हमें पता लग रहा है लीटर पर मिनट, यानी 12 लीटर पर मिनट का अगर हमें फ्लो चाहिए तो हमें 3 एचपी की मोटर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट कि हम एलपीएम कैसे कैलकुलेट करें। एलपीएम कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, बेसिकली एलपीएम हमारा जो मेजर जो रोल निभाता है, एलपीएम हमारा मेजर रोल निभाता है साइकिल टाइम पे। तो साइकिल टाइम अगर हमें कम ज्यादा करना होता है तो हम एलपीएम को
बढ़ा घटा सकते हैं। हम मानते हैं, हम एलपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें उसके लिए सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी उस सिलेंडर में जो हमने सिलेंडर डिजाइन किया है, मानते हैं कि यही सिलेंडर है, तो इसके अंदर कितना ऑयल आएगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 3.147 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 100, तो ये आ गया 7867 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अगर कुछ कैलकुलेशन में ऊपर नीचे रहता है तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली मेरा जो कंसेप्ट है इन पॉइंट पे डिस्कशन करने का, कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो कि क्या तरीका है, क्या फंडामेंटल है इन चीजों को चेक करने के लिए। हमने पढ़ा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो इसका मतलब क्या है कि इस सिलेंडर को भरने के लिए हमें इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 7.8 लीटर ऑयल की जरूरत पड़ेगी। कितनी देर में, अगर हम मानते हैं कि हम ये एलपीएम मान लेते हैं इतना एलपीएम है, तो अगर हम 7 एलपीएम का पंप लेते हैं तो हमारा सिलेंडर 1 मिनट में इतना ऑयल लेगा। मतलब ये जैसा समझ में आया ना कि एलपीएम हो गया, तो इसी सिलेंडर को चलाने के लिए हमें 1 मिनट लगेगी। तो हमें अब क्या करना है, हमें साइकिल टाइम कम करना है। तो 1 मिनट में इतना एलपीएम हो गया मेरा अगर का पंप चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो साइकिल टाइम हो वो आधा हो जाए जस्ट, तो 30 हो जाए तो कितना, 15 एलपीएम का। लेकिन इसमें सिर्फ मैंने एक एक्सिस जोड़ा है, अप एंड डाउन, तो कुछ टाइम नीचे से ऊपर जाने में भी लगेगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में कुछ टाइम वो कम लगेगा क्योंकि रोड का डाया भी कुछ होता है। उसी तरह से आप मतलब इसको डबल से थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अगर हमें 15 सेकंड चाहिए, मान लो कि हमें साइकिल टाइम 15 सेकंड चाहिए, तो एलपीएम हमारा कितना हो जाएगा, 32 के आसपास। तो बेसिक सा ये तरीका है कि इस तरीके से हम एलपीएम डिसाइड करते हैं, हाइड्रोलिक मोटर का साइज डिसाइड करते हैं और सिलेंडर का फोर्स डिसाइड करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।